फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग महेश वर्णवाल का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसके टॉप 500 क्वेश्चन करा दिए गए थे पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है और इसमें टॉप 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो टॉप जो पार्ट 1 था उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका हो जाएगा आंसर सांभर झील है। ठीक है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील अगर पूछता है तो ये चिल्का झील है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता जाए। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट से। इसमें अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.6%। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो ये है कैमूर। नेक्स्ट आते हैं जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो किस गैस को उत्सर्जन के कारण कमरे में उपस्थित व्यक्ति को घुटन होती है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है 148। नेक्स्ट आते हैं यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो ये दावोस में आयोजित किया गया। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष लागू किया गया। तो ये 1994 में लागू किया गया। सी है इसका आंसर। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सी है इसका आंसर। अब सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। नेशनल पार्क और राज्य दिया हुआ है। ठीक है तो इसको सुमेलित करते हैं। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये झारखंड में है। दाजीगाम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में है। और इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस का किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है बताना है। तो ये है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी हरित गृह गैस हैं। नेक्स्ट है इन राज्य वित्त निगम मुख्य रूप से किस संस्था के विकास के लिए वित्त देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मध्यम एवं छोटे उद्योगों के लिए। ठीक है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अमेरिका व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है। तो ये हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो ये है 62 वर्ष। अब फिर से सुमेलित करना है। पुस्तक और रचनाकार दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तुगलकनामा तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासरी ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा। तारिक शेर शाही ये अब्बास खान सखानी के द्वारा। और तारिक फिरोज शाही किसके द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील में निम्न में से किस देश में अवस्थित नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा इथोपिया में नहीं है, जबकि केन्या, युगांडा और तंजानिया में ये झील स्थित है। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है अंजुम चोपड़ा और कृष्णामाचारी श्रीकांत, इन दोनों को किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी। तो ये पुरंदर की संधि हुई थी। देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार ये किसको है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। तो ये लिम्फोसाइट से होता है।
नेक्स्ट है कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या है? तो ब्लैक मनी है यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड है। सी है इसका आंसर। उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलीवर्दी खान ने की थी। सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है निम्न में से किस पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो इसमें हो जाएगा डी कंचनजंगा। दिफुदर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कोइलपट्टी कदलई मिठाई मूंगफली जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु का है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो ये आंसर हो जाएगा समाजवादी नहीं थे। नहीं, इसका कूट में आंसर दिया है, इसको देख लीजिए फिर से। तो समाजवादी, द पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों ही शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होता है इसमें क्रमशः बढ़ एवं घट जाएगा। क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। नेक्स्ट है अकबर ने तीर्थकर जो था उसकी समाप्ति किस वर्ष करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1563 में। एनी बेसेंट के साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इम्फाल में। नेक्स्ट है अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो ये दीन ए इलाही क्या था? धर्म से संबंधित है, बी है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये कितना प्रतिशत है? 24.56% है। विसर्जन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है नियोन गैस। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किसे आधार मानकर की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक को। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरविंद घोष का। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें बताना है? तो ये हो जाएगा सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट से, यूरेनियम पिच ब्लेड से और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। ठीक है, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है कोचीन पत्तन जो है किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पतन का। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है पिट्सबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से। महदाह से निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं हड्डी के उपकरण के। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ये 20 जून 1756 को हुई थी। ब्रह्मपुत्र नदी किन क्षेत्रों से होकर बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, चीन और बांग्लादेश। सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं
मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसके घटक हैं स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा। बी है इसका आंसर, ये तीनों हैं। मानव गुर्दे में बनी पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतह से वायु है त्रिशूल। नेक्स्ट है वर्ष 2015 से 19 की अवधि में विश्व का सर्वाधिक शस्त्र आयातक देश कौन रहा? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्तिया। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ताशकंद में है। मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये स्फिग्मो मैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किस वर्ष हुआ? तो यह वर्ष 1951 में हुआ। सी है इसका आंसर। अब देखिए सुमेलित करना है, ये नारा और संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कर मत दो, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पूर्ण स्वराज, ये किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? सुंग वंश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र में। बिहार के किस जिले में रेल पहिया फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो इसका है आंसर क्या? छपरा में की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बैंक दर कितने प्रतिशत हैं? तो ये हो जाएगा 4.25%। वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये हो जाएगा शशि शंकर है। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। ठीक है। नेक्स्ट है दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सी एक गर्म जल धारा है? तो गर्म जल धारा इनमें से गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो गर्म जल धारा है। चार धातुओं तांबा, चांदी, सोना, सीसा से बने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसे कांसारपन कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हृदय की विद्युत गतिविधियों की जांच क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ECG। ठीक है, ECG। सी है ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात से नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा झांसी में। वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो ये 943 है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। जल में किसकी अधिकता के कारण मिनीमाटा रोग हो जाता है? तो ये हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1942 में। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। निम्न युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले चंदेरी का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर तालीकोटा का युद्ध। तो बी है इसका आंसर। महात्मा गांधी निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह है यकृत ग्रंथि।
जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाता है? तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो यह है डी, सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति मांस उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप क्या होती है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। कौन सी गुफा जैन, बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एलोरा की गुफाएं हैं। विटामिन दिया हुआ है और आविष्कारक दिए हुए हैं, तो इसको सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं इसको। विटामिन बी जो है मैकुलन है, इसका आविष्कारक कौन है? मैकुलन। ठीक है। विटामिन सी से कौन संबंधित है? होलकट। और विटामिन डी से संबंधित है हॉपकिंस। और विटामिन शब्द ये सी फंक के द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट आते हैं 99। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो ये 5 हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न पत्र 7 देखेंगे। इसमें फर्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंध पंचायत का मुखिया करता है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर। अब सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं इसको। पोलियो का टीका ये जॉन साल्क के द्वारा संबंधित है। रक्त परिसंचरण जो है विलियम हार्वे के द्वारा। मलेरिया परजीवी जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा। और डीडीटी पॉल मुलर के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह HL दत्तू। बिहार के किस जिले में अबरख पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी जमुई, गया, नवादा इन सभी जगह पाया जाता है। गैडेनलू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने करा था? तो ये मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इनमें से किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन उधार देता है वह दर क्या है? वो है रेपो दर। राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत जो है विश्व का कौन सा देश होगा? तो ये चौथा देश होगा। ठोस कपूर के वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये न्यूरोलॉजी कहा जाता है। हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इनमें से जाम्बिया की राजधानी कौन है? तो यह लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो ये हो जाएगा अमेरिका में। नेपाल को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसमें हो जाएगा 5। नेक्स्ट है धौलावीरा का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। टीन और सीसा के मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु तैयार होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टांका। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो ये है प्राक्कलन समिति। डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल किस नदी पर निर्मित किया गया? तो यह गंगा नदी पर। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह मुद्रा अस्फीति कहलाती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यह वसुमित्र ने करी थी। एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑन द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं
मैकियावेली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंडक से। इनमें से कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, ये कौन है? ये हिम तेंदुआ है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ग्रह और उपग्रहों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। बृहस्पति किससे के 79 उपग्रह हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। शनि के हैं 82 और नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। चरक किसके राजवैद थे? ये कनिष्क के समय थे। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो ये हो जाएगा मेघालय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा ए, रेडियो तरंगे, फिर पराबैंगनी विकिरण, उसके बाद एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा। औसत मासिक मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72वां। निम्न में किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो ये आयन मंडल में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित जो कृषि होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे झूम के नाम से। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि किस सूची का भाग है? तो यह राज्य सूची का भाग है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्य लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा प्लेग। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरै में है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगापुर ने किस राज्य के सरकार के साथ कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के साथ। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये मास्को में आयोजित की गई। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का कॉटोनोपोलिस के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मुंबई को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था? तो ये वर्ष 2003 में जोड़ा गया है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस वायसराय द्वारा बिछवाई गई थी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ये मंसूर थे। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो ये हो जाएगा केसी नियोगी। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। ल्यूकेमिया की जांच किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये ल्यूकेमिया की जांच किस रोग के लिए किया जाता है? तो ये कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये 50। विद्युत बल्ब ऊर्जा का रूपांतरण किसमें करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, SDR बास्केट में कौन सी करेंसी शामिल है? तो यह है डी, रुपया। वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? ये स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। सुमेलित करना है समाचार पत्र और संपादक। ठीक है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। समाचार पत्र और संपादक यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा, और गदर लाला हरदयाल के द्वारा, और केसरी जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यह भाबर के नाम से जाना जाता है। 60 क्वेश्चन देख लीजिए।
इसमें ये क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, HDR बास्केट में कौन सी करेंसी शामिल नहीं है पूछा है, ठीक है। तो रुपया इसमें शामिल नहीं होता है, ये याद रखिएगा। यूरो, येन, डॉलर ये सभी होता है। नेक्स्ट आते हैं, मंजूषा चित्रकारी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर से। किस राज्य में सर्वाधिक विधान परिषद सदस्यों की संख्या है? ये है उत्तर प्रदेश में। जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश भूभाग का कितने प्रतिशत हिस्सा शामिल था? तो ये हो जाएगा 19%। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इनमें से किन क्षेत्रों में FDI की अनुमति नहीं है? तो ये उपयुक्त सभी, सट्टा बाजार, चिट फंड, लॉटरी इनमें नहीं है। अंडमान में स्थित हॉलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 के अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है राशि और मात्रक। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। दाब किससे संबंधित है? तो ये पास्कल से संबंधित है। ज्योति फ्लक्स जो है ल्यूमेन से संबंधित है। आवृत्ति जो है हर्ट्ज से संबंधित है। और तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, LPG रिसाव की गंध का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया था? तो यह सतारे का विलय किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या रहा? तो यह है विज्ञान में महिलाएं। एन्सेफेलाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करती है? ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अब कथन कारण दिया है, इसको देखते हैं। तो पाश्चुराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की एक प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु को नष्ट हो जाते हैं इससे। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, बी है आंसर, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? तो ये 2020 के आंकड़े हैं, इसमें 26 आंसर हो जाएगा। 26 महिलाएं। अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये लोकसभा, केवल राज्यसभा में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं से जब जुड़ा हुआ विधेयक होगा तो संसद के केवल राज्यसभा में सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला कहाँ है? तो यह भारत में है। निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्रालय का विभाग है? तो यह उपरोक्त सभी, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग ये सभी हैं। त्रिदर्शिका नाटक के रचनाकार कौन है? ये हर्षवर्धन है। शिकागो धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1893 में हुआ था, 1893 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना उपयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, इसमें प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा नहीं है। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर का। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। नेक्स्ट है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। एडगर चावा लुंगू किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये जाम्बिया के। सल्तनत काल में दीवाने कोही नामक अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हो जाएगा पांडिचेरी की संधि। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NaHCO3, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितने किलोमीटर प्रस्तावित है? तो यह है 594 किलोमीटर। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है? तो यह है 74%।
वर्तमान समय में भारत में किस तरह की बेरोजगारी की समस्या सबसे गंभीर बनती जा रही है? तो यह शिक्षित बेरोजगारी है। कमचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? तो ये बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है सेट अभ्यास प्रश्न पत्र 8। चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो ये हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, दोनों ने करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट देने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र ने किया है। ध्वनि मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो ये इंसुलिन है। किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण हेतु बोली लगाकर ठेका प्राप्त किया है? तो यह है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है रीट जारी करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। वर्ष 2020 में अर्थ आवर किस तिथि को मनाया गया? तो यह 28 मार्च को मनाया गया। कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। सुमेलित करना है फसलें और प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। गन्ना, तो गन्ना का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और केसर का जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जूट का पश्चिम बंगाल और सोयाबीन का मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये वर्ष 1939 में। भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पद पर नहीं रहे? इसमें देखना है कि कौन प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पद पे नहीं थे। तो ये जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो ये जेम्स विल्सन को माना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये प्लेटिनम को जाना जाता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? यह है नवादा में। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। बैंकों के विलय के पश्चात वर्तमान में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। कैमरे का लेंस निम्न में से किस कांच का बना होता है? ये तो फ्लिंट कांच का बना होता है। पर्ण नामक मुद्रा किस काल में प्रचलित थी? तो ये मौर्य काल में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? ये हो जाएगा औरंगजेब का। घर घर मध्याह्न भोजन या राशन पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। काकोरी षड्यंत्र केस जो है इसकी घटना कब घटित हुई थी? तो ये काकोरी 9 अगस्त 1925 को घटित हुई है। ज्वार विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? यह बंगाल से है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस शहर को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह हैदराबाद को। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो यह है मैत्री। नेक्स्ट देखते हैं समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये आइसोथर्म कहते हैं। ऑपरेशन नमस्ते अभियान की शुरुआत निम्न में से किसने की है? तो यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है K9 वज्र टी गन के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किया है? यह दक्षिण कोरिया के साथ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? यह है राजस्थान का। नेक्स्ट है शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यह हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर। इनमें से किन रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बी, लाल, हरा व नीला को। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कहाँ की थी? तो ये
ए और बी दोनों ही आंसर हो जाएगा, जयपुर और ए और बी नहीं है, ए और सी है, जयपुर और दिल्ली में किया था। ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको पार्लियामेंट के नाम से सुमेलित करना है, दर्शन और प्रवर्तक दिया हुआ है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। योग, योग का हो जाएगा पतंजलि, न्याय का हो जाएगा गौतम, और सी वैशेषिक का हो जाएगा कनाद, और सांख्य का कपिल मुनु। ए है आंसर। नेक्स्ट है, पिग्मी जनजाति का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा सी कांगो बेसिन से। शैवालों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये फाइकोलॉजी कहते हैं। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो यह भारत श्रीलंका के बीच। संघ राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो ये 11वें भाग में किया गया है। भुगतान संतुलन का संबंध किस समिति से है? तो ये हो जाएगा रंगराजन समिति। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनस को। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियो ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्यूटेन का किया जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह है लेह में। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। गन मेटल में कौन सी धातु या धातुएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा कौन सी? डी है सभी। टीन, जिंक, तांबा, सीसा सभी पाई जाती हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है नेप्टोक्यूनोन। वर्ष 2020 में किस भारतीय को निकेई एशिया पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर थलपिल प्रदीप को। ए है इसका आंसर। भारत के किस राज्य में विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? ये मध्य प्रदेश में। चौथ व सरदेश मुखी की प्रथा किसके समय प्रचलित थी? ये मराठा के समय। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो यह उपराष्ट्रपति। इनमें से किसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा SLR के रूप में नहीं रखा जाता है? तो चांदी को नहीं रखा जाता है SLR के रूप में। ठीक है। और इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लोहे पर जंग लगना इनमें से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व तीजन बाई किससे संबंधित है? ये पंडवानी नृत्य से। राष्ट्रीय वन्य नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है? तो ये है 33%। नेक्स्ट है, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को। आधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना। बी है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये रूस में। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो यह चौथा है। ठीक है, भारत। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? जर्मनी ने। मनरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? ये आंध्र प्रदेश में। रेड कॉलर जॉब श्रमिक किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सी, कृषि क्षेत्र के अंदर। सी है इसका आंसर, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रेड कॉलर जॉब श्रमिक जो है कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है पुडुचेरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जिंद अवेस्ता निम्न में किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यह पारसी का है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा 6। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। शिक्षा के विकास के लिए सार्जेंट आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट है, इनमें निम्न वायुमंडलीय परतों को ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको करते हैं क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऊपर से नीचे क्रम में बताना है। तो इसमें नीचे से ऊपर के क्रम में देख लीजिए,
ये ऐसे दिया है, पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो सी है इसका इसमें आंसर। सुमेलित करना है, संविधान का भाग और विषय दिया हुआ है। इसको देखते हैं हम लोग। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 क में या ए कह लीजिए 4A में है मूल कर्तव्य। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यह हो जाएगा 25। क्रीट द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भूमध्य सागर में। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है, तो ये होता है निर्वात में। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किस मध्यकालीन शासक ने करवाया था, तो यह शेर शाह ने करवाया था। 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बने हैं मुजीबुर रहमान। पावर ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर ये कार्य करता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उद्देश्य किस भाषा में दिए थे, तो ये पाली भाषा में। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो ये DRDO के द्वारा। टिटिकाका झील जो है कहाँ स्थित है, ये पेरू और बोलीविया दोनों जगह। इनमें से किस में कार्बनिक अपशिष्ट उपस्थित होता है, तो यह सब्जी के छिलके में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1942 में किया गया था। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, तो ये सांकेतिक मुद्रा जो है इसमें हो जाएगा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, वो होता है। ठीक है, सांकेतिक। नोवेल कोरोना वायरस इनमें से किस बीमारी से संबंधित है, तो ये मर्स और सार्स दोनों से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। तुगलक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ प्रारंभ हुआ था, यह सैन फ्रांसिस्को में। हाल ही में किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया, तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। मानसून निर्वतन के द्वारा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो यह तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कुशीनगर में। इनमें से कौन सी उपधातु या उपधातुएं हैं, तो यह हो जाएगा सभी, बोरॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी हैं। तो चलिए आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग जो होता है शरीर के कौन सा भाग इसमें प्रभावित होता है, तो यह मस्तिष्क होता है। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग। सल्तनत काल में किस अधिकारी को सहना या मंडी कहा जाता था, तो ये कहा जाता है बाजार मूल्य नियंत्रण अधिकारी को। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। सी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, तो ये 5.7%। इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी थी, तो ये मथुरा में बनी थी। अर्जुन सेनगुप्ता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये असंगठित क्षेत्र से। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यह है रोहतास। मगध जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह है अथर्ववेद। कौन सी सदिश राशियाँ इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है विद्युत तीव्रता और त्वरण है, डी है इसका आंसर। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद पर कौन कार्यरत है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ईथर का। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजेवा जनित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए, हैजा। नेक्स्ट है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है,
तो ये यूकेलिप्टस को कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार में काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही, माही नदी। प्रथम खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रथम का पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिल्ली में हुआ था, ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया गेम्स जो है दिल्ली में। बिहार के किस जिले में डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है? तो ये भागलपुर में। नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में हुए सकल मूल्य वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये जीडीपी कहा जाता है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 45 में। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट जो है यह सितंबर 1932 में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? यह मदन मोहन मालवीय ने। किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा। सुमेलित करना है शहर और राज्य, ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, लोनावाला जो है महाराष्ट्र में, मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में, और ऊटी तमिलनाडु में। ए है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इनमें से किस समिति के सदस्य केवल लोकसभा में चयनित होते हैं? तो यह प्राक्कलन समिति के सदस्य। अर्थोपाडा संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जीव नहीं आता है? तो ये हो जाएगा घोंघा नहीं आता है। पक्षी का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम का प्रतिपादन करता है? तृतीय नियम का। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता था? तो ये सूर्य सेन को कहा जाता था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजय बारू। इनमें से कौन संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल के बारे में। 60 स्टारलिंक नामक उपग्रह किस वैज्ञानिक संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेस एक्स। कोविड-19 के लिए किस राज्य में 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, निकोबार, ठीक है, 36 का सी है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन जो है CTBTO की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये 1996 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अकबर हेमू के बीच। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1948 में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण LPG की नीति लागू करी है? तो यह नरसिम्हा राव ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ? तो यह हो जाएगा 1989। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजराज प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा हेतु राज्य सरकार ने एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। तो ये तमिलनाडु में। नर बलि प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। कथन कारण देखते हैं, इसमें कथन ए सही है। AB रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। तो ये सी है आंसर इसका, केवल ए सही है। इनमें से कौन सी धातु कार्बन का रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार का प्रकाशन किया था? तो यह होगा इंडियन ओपिनियन का। वर्ष 2020 की बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह फिलीपींस करेगा। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना। भारत में किस किस्म के रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका हो जाएगा मलबरी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए, एल्युमिनियम। फास्ट ट्रैक निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वन स्टॉप योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? राधाकांत देव ने किया था। कृषक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यह चौधरी चरण सिंह के।
कांसे की नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। आयकर किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आयकर जो है संघ सूची के अंतर्गत। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय गंगा परिषद, तो ये हो जाएगा 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहा? ये है अबुल कलाम आज़ाद। 1 नवंबर को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसमें कई राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल। डी है इसका आंसर, डी 62 का डी है। नेक्स्ट आते हैं, इस सुमेलित करना है इसको। चलिए, खनिज और संबंधित राज्य दिया है। तांबा कहाँ मिलता है? राजस्थान में, बॉक्साइट उड़ीसा में और सोना कर्नाटक में, खनिज तेल गुजरात में। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? तो इसका नाम है BH5N1। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। राज्य विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये है मौर्य वंश ने। इनमें से किसे विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो कॉफी पोर्ट कहा जाता है सेंटोस को। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पश्चात किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी? तो यह राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त हुई थी। महान संगीतज्ञ अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सरोद से। प्रकाश की गति किसके मध्य से गुजरते हुए न्यूनतम होती है? यह है कांच। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा माल ढुलाई से। ठीक है, माल ढुलाई से, बी है आंसर। नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी S&P के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 5.2%। स्ट्रीट लाइट में सोडियम वास्प लैंप का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो ये इसका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की जो बूंदें हैं से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसीलिए। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने करी थी? तो यह गुरु अर्जुन देव ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन के समय, डी। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो यह हरहा नदी दून घाटी कहा जाता है, सी। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। इनमें से किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी। संवैधानिक विफलता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 356। ए केवल है इसका ए आंसर। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा 1532 में। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये है चीन मंगोलिया दोनों में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल ने किस मध्य एशियाई देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा करी है? ये तुर्कमेनिस्तान ने। गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसमें रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया है? तो यह है जूट से बने उत्पाद। अकबर ने दीन इलाही नामक नया पंथ किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा 1582 में। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह फैराडे है। चीन ने किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यह मंगल है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1930 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आचार्य JB कृपलानी। कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। मनुष्य के कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो ये हो जाएगा सी, 20।
तेलंगाना राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 4। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? तो यह है वर्धा में। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है, देखिए, इंद्रधनुष अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है गाजियाबाद में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या वाला। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं इसका संघीय। नेक्स्ट देख लीजिए, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? इसका कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। सुगारू जल संधि किससे संबंधित, किसे जोड़ती है? तो यह जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ठक्कर बाबा को। एन्नौर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं? तो ये एपिथीलियम ऊतक। कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, देवपाड़ा अभिलेख से किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? बंगाल नरेश विजय सेन। सुमेलित करना है इसको, चलिए सुमेलित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भारत ए हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। पूर्व का बोस्टन जो है कहते हैं अहमदाबाद को। इसका आंसर ए है। निम्न में सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आम्र वर्षा जो है मुख्यतः किस राज्य में होती है? यह केरल में होती है आम्र वर्षा। इनमें से कौन सा अनियत तापी जीव वर्ग नहीं है बताना है? तो यह है स्तनधारी नहीं है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो ये आया है चंद्रगुप्त मौर्य के। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह है नांदेड़ में। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? ये हो जाएगा राज सूची में। नेक्स्ट है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंटाइन से निर्मित होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये पीवी सिंधु को। चोल वंश का शासक संस्थापक कौन था? तो यह है विजयालय। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यह है राजस्थानी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यह पीसी महालनोबिस ने। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष के बीच घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो यह है सरयू नदी। इनमें से किस हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है बताना है? यह है नेपाल हिमालय की। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। जुगनू की चमक किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण होती है? तो ये हो जाएगा ल्यूसीफेरस। बौद्ध धर्म की किस संगीति में हीनयान एवं महायान संप्रदाय का विभाजन हुआ है? यह है चतुर्थ संगीति में। संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो यह हो जाएगा बी, उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो यह न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक बैरल तेल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 159 लीटर के। भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो ये हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारतीयों ने किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार करा था? तो ये हो जाएगा बी, साइमन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वांडीवास का युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ये हो जाएगा आंसर फ्रांसीसियों की हार हुई थी।
फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह सी हो जाएगा गाजियाबाद में। वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो यह आंसर हो जाएगा 117 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1912 में। द क्वालिनस द क्वालिशन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा प्रणब मुखर्जी ने इसकी रचना करी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। नमक युक्त लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसको हैलोफाइट कहा जाता है। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बन गया है। किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा माउंटबेटन योजना। कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ए ताउस का निर्माण किसने कराया था? तो यह शाहजहां ने कराया था। सर्वाधिक 3 उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह 47.86% है। एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यह हो जाएगा भारत एवं मालदीव के बीच। कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी इनमें से? तो सबसे पहले इनमें से बंगाल का विभाजन, सी है आंसर। यदि पंचायत भंग होती तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा 6 माह के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH8 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है 8 जो है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका, इनमें से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल में। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये हो जाएगा 53%। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये 1664 में। इनमें से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह हो जाएगा नेपच्यून वलय पाया जाता है, ये बताना है। तो ठीक है, देखते हैं, यूरेनस और शनि इसमें दोनों में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 ए है इसका आंसर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी तारापुर परमाणु संयंत्र। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है सी न्यायमूर्ति संजय करोल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये हो जाएगा बी 919। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यह हो जाएगा नोवाक जोकोविक। भारत का प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1974। नेक्स्ट है, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मदारी पासी ने। मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? तो यह है जकात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो यह हो जाएगा सी 112 अनुच्छेद। ठीक है, वर्ष 2020 में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हो जाएगा कोच्चि। मनुष्य के लिए औसत ध्वनि स्तर कितना है? तो ये 60 डेसिबल। सुमेलित करना है, नोबेल पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग, नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, साहित्य का लुइस ग्लुक को। ये 2020 का है वो नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 2021 का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अर्थशास्त्र में रॉबर्ट बी विल्सन को, रसायन विज्ञान का जेनिफर ए डाउडना को। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अलास्का प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये USA में स्थित है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में कुल कितने देश शामिल हुए? तो ये हो जाएगा 166। केंद्र सरकार के बजट 2020-21 में सर्वाधिक धनराशि किस मद में आवंटित करी गई थी? तो यह ब्याज में।
पतंजलि किसके राजपुरोहित थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ करी? तो ये हो जाएगा जयसिंह के साथ। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हो जाएगा वित्त सचिव। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टेस्ला। मरकरी का मुख्य अयस्क कौन सा है? सिनेबार है। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 15 साल। चरक संहिता में इनमें से किसका उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा डी, आयुर्वेद का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई है 2010 में। मुद्रा राक्षस नामक नाटक किस काल का है? किस काल का इसमें वर्णन है? मुद्रा राक्षस नाटक जो है इसमें किस काल का वर्णन है? तो ये हो जाएगा मौर्य का। स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जादव पायेंग को सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ये कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। नेक्स्ट है लाल मिट्टी के लाल रंग होने के क्या कारण है? तो यह है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। बिहार की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश से। आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। नेक्स्ट वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल धन राशि का कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास रखता है और रिजर्व बैंक उस पर ब्याज देता है, तो वह ब्याज दर क्या कहलाती है? तो यह कहलाती रिवर्स रेपो रेट। अभिनव भारत की स्थापना किसने करी? तो यह वी.डी. सावरकर ने। पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है कोची। ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है कौन सी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह आपका ये सेट कंप्लीट हो गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, बेहतरीन संकलन जो था आपका 1000 क्वेश्चन का, वो भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।